अभी क्या हाल? अरे तू वैष्णो देवी गया था कटरा? हाँ गया था। कैसा रहा एक्सपीरियंस बता जरा, मैं भी सोच रहा हूँ जाने की कुछ दिनों में। वहाँ की बात ही अलग है भाई। अब वहाँ जाने के कई रास्ते हैं। हम गए थे ट्रेन से अपने नई दिल्ली वाले स्टेशन से। अब दिल्ली का स्टेशन इतना खाली तो नहीं हो सकता, पर यहाँ तो पर जैसे ही मैं अपने स्टेशन पे पहुंचा, मुझे वो बचपन वाले भीड़ के दिन याद आ गए। और मेरी ट्रेन भी आ गई। हेलो जी, की फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और मैं तुम्हारे जी के आ गया एक नई वीडियो लेके। वी आर इन द ट्रेन एंड न्यू ट्रिप बिगिंस। भाई हम कहीं निकले और कोई कांड ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? मैंने ना इसके अंदर 2 थाली ऑर्डर करी, जो मुझे भैया ने बोला 180 रुपये की थाली है, जबकि कम का रेट है। तो मैंने भैया को बोला है कि अपना बिल लेके आओ। आई एम श्योर कि वो बिल नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, मैं चार्ट शीट मंगा लूँगा, पर एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं देंगे। तो ये खाना है, सब्जी जो है ना, ऐसा नहीं है कि बेकार है, गाढ़ी सब्जी है, बहुत टेस्टी है। अचार टॉप्स का है जो काफ़ी टेस्टी है। दाल चावल का भी टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा एंड ये मैंने टेस्ट नहीं करा है। रोटी अभी खोलते हैं और इस साथ में दही भी मिली है। तो थाली तो बहुत अच्छी है और टेस्ट भी अच्छा है। मेरे को लग रही है भूख, अब मैं खाऊँगा। झोल देख रहे हो भाई साहब, 180 रुपये। भैया कह रहे थाली 180 की होती, जबकि 80 रुपये की थाली और 100 रुपये का पनीर बिना बताया बेचा है। बताना चाहिए भैया आपको। नहीं, आपने कहा तो थाली में पनीर है। नहीं 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 नहीं, शक्ति एक्सप्रेस में। अगर मैंने बिल दिखाया ना, बिल में क्या सीन था, इन्होंने कहा 180 रुपये की थाली है। मैंने कहा ले आओ बिल, ले आओ। तो बिल लाया भाई, थाली स्टैंडर्ड थाली 80 रुपये की थी, 100 रुपये पनीर की सब्ज़ी के अलग से लगा रखे, जबकि थाली बेचते टाइम क्या करते उसी थाली में पनीर है, तब अलग से नहीं बताया। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखना है, झोल बहुत होता है। लेकिन मैंने उसे पैसे पूरे दिए क्योंकि बिल में लिखा था और मैंने पनीर लिया था। पर बताना चाहिए कि 100 रुपये पनीर के अलग से हैं। सब आराम से सो गए क्योंकि प्लान के हिसाब से अब आँख सुबह 6 बजे कटरा में खुलनी है। पर जो सोचते हैं वो होता कहाँ है। टाइम हो रहे हैं भाई सुबह के 6, और इस टाइम जो गाड़ी कटरा लगनी चाहिए थी ना, अभी हम जम्मू भी नहीं पहुंचे। गाड़ी ऑलमोस्ट 3 घंटे लेट चल रही है। शोर आ रहा है। 3:30 बजे लगनी चाहिए थी जम्मू, और अभी तो हम जम्मू नहीं पहुंचे हैं, बट पहुंचने जरूर वाले हैं। जहाँ पहुंच रही थी सुबह 3:30, अब पहुंच रही है 6:30 बजे। अभी यहाँ जो अनाउंसमेंट से पता लग रहा है ना भाई, जो वंदे भारत है वो 6 घंटे लेट चल रही है वापस जाने के लिए। अब जो वापस ही नहीं जाएगी तो भैया आएगी कैसे? तो वो ट्रेन कैंसिल हो जाएगी वो पूरी आज की। सारी ट्रेन लेट है भाई। ये सबसे पहले पहुंचती है, ये अभी यहाँ खड़ी है, 3:30 बजे जम्मू का टाइम है, 3 घंटे लेट है। अब हम लेट तो हुए, लेकिन लेट होने की वजह से जम्मू से कटरा तक के नज़ारे दिन में दिख गए। जम्मू से कटरा का रास्ता बहुत सुंदर है, जिसके बीच में सिर्फ एक छोटा सा हिल स्टेशन आता है, उधमपुर। और यहाँ से निकलने के बाद सीधा कटरा। अब
प्लेटफॉर्म पे उतरते ही फटाफट से ऊपर स्टेशन पे जाना पड़ता है RFID कार्ड बनवाने के लिए, क्योंकि अगर आप लेट हुए तो हाल कुछ ऐसा हो जाता है। बस फिर क्या, RFID कार्ड लेके बाहर निकलो। बाहर निकलती ही टैक्सी स्टैंड है। टैक्सी स्टैंड पे टैक्सीज का रेट अब फिक्स हो चुका है और वहाँ से हमें गाड़ी मिली ये 5727। अबे किडनैप कर रहा है क्या भाई? इतनी गाड़ियाँ थी, क्या बात है। चलो जी बैठो। भाई तेरी स्कॉर्पियो मौज तो ये है भाई, असली मौज इसमें है। मैं कह रहा हूँ एक ओमनी ले ले भाई, मॉडिफाई करेंगे, बड़ी मौज आ जाएगी। दिस इज द ऑटो स्टैंड और हम लोगों को ना भाई वहाँ ऊपर जाना है। ऑटो स्टैंड पे पहुंचने के बाद आप कोई भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रूम ले सकते हो और उसके बाद रेडी हो और निकल पड़ो। जैसे कि मुझे एक गेस्ट हाउस मिल गया। अभी हम लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं मस्त, और यहाँ से चढ़ाई शुरू करते हैं। ऑटो हमने खाली कर दिया। अब मैं सबसे पहले निकल के गया था निहारिका भवन, क्योंकि मेरे पास दरबार पे रूम की प्री बुकिंग थी और वहाँ पे रूम मिल भी जाते हैं निहारिका भवन से ही। बस उसके बाद ऑटो पकड़ो और सीधा जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है वहाँ पहुँच जाओ। ये सारी डेकोरेशन नवरात्रों की वजह से हो रखी है, इतनी सुंदर। अब बस यहाँ से एंट्री लेने के बाद अपनी यात्रा शुरू कर दो, और अगर पैदल नहीं जाना तो ये कर लो। भैया पालकी का रेट क्या है अगर ऊपर जाओ तो? 3150। अच्छा, और घोड़े का क्या रहता है? 1200 रुपये एक साइड का। तो भैया ये है बाणगंगा। ऐसा माना जाता है कि अगर आप ऊपर जा रहे हो तो इसमें नहा के जाओ, नहीं तो एटलीस्ट हाथ मुँह धो लो। बाणगंगा यहीं से शुरुआत होती है ऊपर दरबार की। यहाँ पे कुछ चीज़ों से बच के रहना है, जैसे कि ये घोड़े बहुत इनकी इन हरकतों से, इस पे पैर नहीं पड़ना चाहिए अगर आप नंगे पैर जा रहे हो मेरी तरह। तो यहाँ पे हर कोई चढ़ाई अलग अलग तरीके से करता है, कोई अपनी श्रद्धा के हिसाब से और कोई अपनी कैपेसिटी या मजबूरी के हिसाब से। ये सामने मंदिर दिख रहा है ना, ऐसा लगता है किसी मूवी का है। अभी हम इसके लेवल से काफ़ी नीचे हैं, अभी कुछ टाइम में दिखाऊंगा और हम इसके लेवल से ऊपर होंगे, काफ़ी ऊपर। बाणगंगा से 2.5 से 3 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद सबसे पहला स्टॉप ये आता है चरण पादुका। मेरी शंका ये है कि भाई साहब ये ऊपर गई कैसे? ये बहुत अच्छा डाउट है कि ये ऊपर गई तो गई कैसे। इधर भाई देखो तो लिखा है 360 सीढ़ियाँ। सीढ़ियों के ऑप्शन बहुत मिलेंगे बॉस, पर जाना तभी अगर जा सकें। ईजी है, जा सकते हैं, बट अगर हार्ट इशू है, सांस लेने का इशू है, कुछ भी ऐसा, देन डोंट गो विद स्टेयर्स। इस रूट पे ना तो खाने पीने की कमी होगी और ना ही किसी टाइप के कंफर्ट की, सब अवेलेबल है। ये मंदिर वही जो मैं नीचे से दिखाया था। अभी हम इसके एलिवेशन से थोड़ा, मतलब इसकी हाइट से थोड़ा ऊपर अटेन कर चुके हैं हाइट। मैं चलते चलते आगे, इन लोगों से आगे, काफ़ी आगे धीरे धीरे चल रहा था। और अभी मैंने कहा था ना कि कुछ काफ़ी लोग सोचते होंगे कि भाई पैदल कैसे जाते हैं लोग, इतने सारे दुनिया के अलग अलग कोने से लोग आते हैं, केरला, साउथ, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पता नहीं कहाँ कहाँ से, दिल्ली, बहुत जगह से लोग आते हैं दूर दूर से। यहाँ जब इस रूट पे आके चला जाता है और सुना भी जाता है ना अगर जय माता दी, तो भाई चल लेते हैं। जिनके बस की नहीं है ना वो भी चल लेते हैं। तो अगर आने की सोच रहे हो और ये सोच रहे हो ना कि कैसे चलेंगे, भाई भूल जाओ, यहाँ अपने आप चलो, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर हैंडीकैप है, कुछ ऐसी मजबूरी है नहीं चल सकते, तो घोड़ा है, खच्चर है, पालकी है, बहुत ऑप्शन आ सकते हैं। अर्धकुंवारी थोड़ा सा ही बचा और यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए हैं। अब ये है नया रास्ता जो अर्धकुंवारी नहीं जाता, और ये है पुराना रास्ता जो अर्धकुंवारी से होके जाता है। तो हम लेंगे अर्धकुंवारी वाला रास्ता, क्योंकि वहाँ से भी एक रास्ता है जो नए रास्ते से कनेक्ट करता है। ये है अर्धकुंवारी। लो जी भैया, आ गई अर्धकुंवारी। और यहाँ पे पहले पूरे पत्थर की सीढ़ियाँ थी, सब तोड़ दिया इन्होंने। सामने बड़ा राजमहल। ये भोजनालय का रेट है, तो आप इस पे भी खा सकते हो। बहुत से मैकडी भी मिल जाएगा, बीकानेर वाला भी मिल जाएगा। अर्धकुंवारी का डिस्टेंस नीचे से 6 किलोमीटर है। यहाँ पे अंदर एक गुफा है। कहते हैं वैष्णो देवी ने यहाँ पे आराम किया था। जब मैं छोटा था तब गया था एक बार। इस गुफा के अंदर जाने के लिए टिकट और वेटिंग दोनों है, और ये इतनी सारी भीड़ इसीलिए है क्योंकि इन्होंने टिकट लिया और ये वेटिंग में है।
अब यहाँ से जो भवन रह गया है ना, आई थिंक इतना ही डिस्टेंस रह गया है, 5-6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर के आसपास रह गया है यहाँ से। और मुझे नीचे देख के चलना पड़ रहा है बिकॉज मैं नंगे पैर चल रहा हूँ, नीचे पत्थर है। अब ये जो आपने पीछे अर्धकुंवारी में इतनी भीड़ देखी ना, ये भीड़ थी गुफा के दर्शन की जो अर्धकुंवारी पे होती है। ये लोग यहाँ पे वेटिंग कर रहे हैं। करंटली मैंने पता किया था 16 घंटे की वेटिंग चल रही है कुछ दर्शन की, तो मैंने उस चीज़ की टिकट नहीं ली है बिकॉज अभी मेरे को आगे जाना है और कल भी मेरे को सेम टाइम पे नीचे उतर के कल मेरी रात की ट्रेन है। वो जो उधर छोटा सा ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, वो है अपना स्टेशन कटरा जहाँ हम सुबह उतरे थे। भाई यहाँ से भवन रह गया है सिर्फ 2.75 किलोमीटर। तो पता है आखिरी की जो आधा पौना 1 किलोमीटर की चढ़ाई है इसने थोड़े खोल दिए। एक तो मैं नंगे पैर, सेकेंडली नीचे पत्थर है, दूसरा खड़ी चढ़ाई है, तीसरा ठंड भी हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हाँ मज़ा तो इसीलिए। चढ़ाई करके जब दरबार पे पहुंचते हैं ना, मज़ा तब आता है। हम लोग भाई उल्टा भैरव की तरफ जा रहे हैं। गौरी भवन इन्होंने इतना दूर क्यों बना रखा है भैया, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। शांति से बना देते यार, नीचे पास में भवन पे नहीं, इतनी दूर बनाया, वहाँ तक पैदल जाना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा 1-1.5 घंटा, फिर नीचे आना पड़ेगा। हाँ, हम लोगों ने दर्शन वगैरह कर लिए। रात के भाई 1 बज रहे हैं और फ़ोन वगैरह सब रूम में रखे हुए थे। पैर के इतने बुरे हाल है ना भाई, नहीं उठ रहे। हमारे 2 रूम्स हैं, गौरी भवन के ही हैं दोनों रूम्स। तो आज है डे 3 और डे 3 में हम यहाँ से निकलेंगे भैरव बाबा और वहाँ से वापसी नीचे, क्योंकि आज रात की वापसी की ट्रेन है। और आज ऑनलाइन बुकिंग की वजह से रोपवे में बच गया मैं। दिख रही है ना पीछे दरबार तक बहुत लंबी लाइन है और ये सारी ऑफलाइन रोपवे की है। अब हम लोगों ने ऑनलाइन करा रखी है, तो पता ये लगा है कि भैया कि ऑनलाइन वालों की लाइन अलग है और उसमें भीड़ नहीं है। तो अगर आप आ रहे हो ना और रोपवे की बुकिंग करानी है तो ये भी ऑनलाइन करा दो, डायरेक्ट एंट्री है। ये जो इतनी भीड़ है ना भाई, इसमें लगना पड़ेगा, सीधा ऑनलाइन से एंट्री हो जाएगी। देखो डायरेक्ट। भाई ये जो राइट साइड में रास्ता दिख रहा है ना, ये वो है जो अभी हम रोपवे से आए हैं, और ये लेफ्ट साइड में है जो भैरव के जा रहा है। जस्ट सामने ही भैरव का मंदिर है। वहाँ भैरव की इतनी तगड़ी भीड़ हो रखी है ना, पर दर्शन करके आगे अंदर फ़ोन वगैरह तो अलाउड होते नहीं है। वहाँ से निकलने के बाद अब पहुँचे हैं यहाँ। ये बहुत फेमस पॉइंट है भैरव पे, आप यहाँ पे से फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो। यहाँ भैरव बाबा से नीचे आते टाइम थोड़े नज़ारे बदल जाते हैं, क्योंकि जिस रास्ते से हम वापस आ रहे हैं वो है सबसे पुराने वाला रास्ता। और हमारे यहाँ मस्ती में झूमते हुए, क्योंकि ट्रेन तो रात की लेट है ना, वापस आते टाइम हमें फिर से एक बार अर्धकुंवारी के दर्शन होते हैं। तो हम फिर से रुक जाते हैं एक बार मत्था टेकने के लिए। वहाँ से निकलने के बाद खाते पीते खेलते कूदते हम आ जाते हैं नीचे एग्ज़िट पॉइंट पर। और अब एग्ज़िट पॉइंट पे आपको अपना RFID कार्ड दोबारा सबमिट करना है, तभी यात्रा पूरी होगी। तो लास्ट एग्जिट पॉइंट जहाँ पे हम लोगों को अपना RFID कार्ड सबमिट करना है। फाइनली भाई नीचे आ गए हम लोगों ने, वहाँ से एंट्री शुरू करी थी, एंट्री वहाँ से है। फाइनली पूरा का पूरा दर्शन अच्छे से कवर करके नीचे आ गए। ऑटो लिया, ऑटो से ऑटो स्टैंड आए, देन वापस होटल आए, बैग रख के 15-20 मिनट रेस्ट करा। और अभी जो है ना हम लोग जा रहे हैं मार्केट, तो सबके लिए प्रसाद लेंगे और 2-3 चीज़ें शॉपिंग करेंगे। और अभी टाइम क्या हो रहा है प्रशांत? 7-7:15 के आसपास टाइम हो रहा है और हमारी ट्रेन है 11 बजे की। 8:30 के आसपास कहते हैं मार्केट बंद हो जाती है। स्टेशन आ गया अपना दिल्ली जाने के लिए। मैं भाई सही बता रहा हूँ, मेरे पैरों का इतना बुरा हाल ना चढ़ाई के टाइम पे भाई कभी नहीं हुआ। मैं 2 साल बाद आया हूँ और दूसरे 2 साल में मैंने जब से स्कॉर्पियो लिया, मेरी वॉकिंग बहुत कम हो गई है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। भाई बर्गर किंग के 2 बर्गर है, मैंने कहा भाई तेरे कसम में खाइयो मत, और इस इंसान ने चाट लिया, इसने बर्गर को चाट लिया। बर्गर नहीं खाएगा भाई मैंने कहा था मैं टेस्ट कर लूँगा।
भाई नहीं एक्सप्रेस श्री माता वैष्णो देवी कटरा से जम्मू तवी लुधियाना अम्बाला बैंक के रास्ते न्यू दिल्ली को जाने वाली आपको निर्धारित समय 23:20 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 से जाएगी। टाइम हो रहे हैं रात के 12:30 12:30 के आसपास। ट्रेन बन रही है गजब और मैं भी कुछ सोने जा रहा हूँ ऊपर वाली बर्थ पे। और मेरे फोन में एक तो बैटरी का भाई 10% चार्जर वगैरह है तो मैं सुबह रहूँगा रात में। तो पता नहीं मुझे आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है और अब सोते हैं और सुबह मिलते हैं भाई। हो रहे हैं 11, ट्रेन ऑलरेडी 4 घंटे लेट है। 4 घंटे दिल्ली पहुंचनी थी 10 बजे और अभी हम जींद जाकर गए क्योंकि रूट अभी भी चेंज है, दूसरे रूट से जा रहे हैं। 4 घंटे लेट है बॉस। यहाँ बहुत गर्मी है, AC में बचा रखा है। आराम से सुबह 11 बजे का टाइम था पहुँचने का और अभी टाइम हो रहा है अभी 2 बज रहे हैं और अभी भी हम लोग बहादुरगढ़ के आसपास हैं। दिल्ली अभी भी नहीं पहुँचे हैं। आई थिंक अभी 1 घंटा और कह रहे हैं, पता नहीं कब पहुँचेंगे यार। तब जिस स्टेशन में सुबह 11:15 10:30 11:15 पहुँचना था तो 2 बजे भी यहीं घूम रही है। काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया है और कल तो 5-6 बजे पहुँची थी शाम को। अभी का कोई भरोसा नहीं है क्योंकि डिस्टेंस कम बचा है, लेकिन ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, ट्रेन चलेगी नहीं तो पहुँचेंगे कैसे, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। 5.5 घंटे के डिले के बाद भाई फाइनली न्यू दिल्ली स्टेशन पहुँच गए प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाद। टैक्सी बुक कर ली है घर के लिए एंड होपफुली भाई इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। जर्नी काफ़ी अच्छी थी, कैसा लगा जस्ट डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे विद योर फैमिली, लव योर फैमिली एंड जय माता दी।